नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बी फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर राजनीति शास्त्र का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके पर तैयारी करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को ये फ्रेंड्स मेरा सेकंड यूनिट चल रहा था। फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसमें फर्स्ट जो पार्ट था फिगर यूनिट का उसको फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट पार्ट आप सभी को प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं अपने सेकंड पार्ट को। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज चैनल वीडियो को भी सही लाइक कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी धर्म बनता है और कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैं आप सभी के लिए वर्क कर रहा हूँ तैसे फ्रेंड्स आप सभी भी हमारे लिए वर्क करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक अपना ही परिवार है अंकित लेक्चरार। तो प्लीज़ इसके लिए आप सभी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को कि किसी राज्य की सरकार यदि संविधान के अंदर कार्य नहीं कर रही है तो वहाँ की सरकार को इस फ्रेंड्स फर्स्ट अपने केंद्र निर्देश दे सकता है। सेकंड आपने राज्य सरकार को बर्खास्त दिया यानी किया जा सकता है। थर्ड आपने केंद्र शासन की शक्ति अपने हाथ में ली जा सकती है। एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को रखा गया है इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना राज्य सूची का विषय, सेकंड है केंद्र सूची का विषय, थर्ड है समवर्ती सूची का विषय, एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची का विषय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना केंद्र को, सेकंड है राज्यों को, थर्ड है एंड पे दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केंद्र को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 है कि केंद्र राज्य की मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 245 से 255 में, सेकंड अनुच्छेद 256 से 253 में, थर्ड अनुच्छेद 264 से 293 में, एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 256 से 263 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 245 से 255 में, सेकंड अनुच्छेद 256 से 253 में, थर्ड अनुच्छेद 264 अनुच्छेद 294 से 307। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है अनुच्छेद 245 से 255। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद आवश्यकता पड़ने पर एक वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट आपने अनुच्छेद 275, सेकंड अनुच्छेद 280, थर्ड है अनुच्छेद 288, एंड फोर्थ अनुच्छेद 293। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 280। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना 2012 में, सेकंड है 2015 में, थर्ड 2014 में, एंड फोर्थ 2017 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 2014 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 108 है कि नीति आयोग है एक इस फ्रेंड्स फर्स्ट अपना संवैधानिक संस्था है, सेकंड है परामर्शदात्री संस्था है, थर्ड है कानूनी संस्था है, फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परामर्शदात्री संस्था है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अंतर्जातीय परिषद का गठन किया गया। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना जून 1990 को, सेकंड आपने मई 1991 को, थर्ड है अप्रैल 2007 को, एंड फोर्थ है जनवरी 2018 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जून 1990 को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे नवीनतम आयोग का गठन किसके नाम किया गया है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मदन मोहन पुंछी, सेकंड है रणजीत सिंह सरकारिया, थर्ड है बीपी राजमन नारायण, फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मदन मोहन पुंछी यानी पुंछी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर लिखा गया कर किसे आय का स्रोत माना जाता है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने केंद्र को, सेकंड है राज्यों को, थर्ड है एंड बी दोनों को, एंड फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। सॉरी फ्रेंड्स फोर्थ आपने इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यों को, क्योंकि फ्रेंड्स जो राज्य का आय होगा वो राज्य का होगा यानी राज्य का जो होगा वो फ्रेंड्स राज्य का होगा, वो फ्रेंड्स जो केंद्र का होगा वो केंद्र का होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 112 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का यदि कोई राज्य किसी दूसरे देश से कोई संबंध स्थापित करता है या व्यापार करता है इसके लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती है? फ्रेंड्स फर्स्ट आप राष्ट्रपति से, सेकंड है राज्यपाल से, थर्ड है न्यायालय से, एंड फोर्थ है प्रधानमंत्री से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक है इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लॉर्ड राइस, सेकंड है लास्की, थर्ड है मिल, एंड फोर्थ है केसी हुइलियर। तो फ्रेंड्स यानी हुइयर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड राइस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किसके हस्ताक्षर के बाद संविधान सभा के अंगीकृत को अंतिम रूप दिया गया? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पंडित नेहरू, सेकंड है डॉक्टर अम्बेडकर, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 115 है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्रथम, सेकंड है द्वितीय, थर्ड है तृतीय, एंड फोर्थ है चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है द्वितीय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर
1946 को संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत के शामिल किए गए थे? इसे फ्रेंड्स में फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली से, सेकंड है संयुक्त प्रांत से, थर्ड है बिहार से, एंड फोर्थ है पंजाब से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंजाब से। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसे फ्रेंड्स में फर्स्ट आपने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, सेकंड है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, एंड फोर्थ है महारानी की उद्घोषणा के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 118 है कि संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जनता द्वारा, सेकंड है प्रादेशिक सभाओं द्वारा निर्वाचन, थर्ड है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, एंड फोर्थ है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रादेशिक सभाओं द्वारा निर्वाचन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 119 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स 119 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संजय दयानंद सिन्हा, सेकंड है बी.एन. राय, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, एंड फोर्थ है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसे फ्रेंड्स में फर्स्ट ऑप्शन है एम राय, सेकंड है खेतान, थर्ड है सच्चिदानंद सिन्हा, एंड फोर्थ है बी.आर. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों पर सभा निर्णय लेती थी। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन बहुमत से, सेकंड है सर्वसम्मत से, थर्ड है 2/3 बहुमत से, एंड फोर्थ है मतैक्य से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मतैक्य से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन अध्यक्षीय शासन, सेकंड है संसदीय शासन, थर्ड है संघीय शासन, एंड फोर्थ है संघीय न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अध्यक्षीय शासन। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की गारंटी दी गई है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 29 एवं 30, सेकंड अनुच्छेद 30 एवं 31, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 31 एवं 32, एंड फोर्थ है अनुच्छेद 19 एवं 20। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 29 एवं 30। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना मूल अधिकार, सेकंड है बौद्धिक अधिकार, थर्ड है संवैधानिक अधिकार, एंड फोर्थ है प्राकृतिक अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूल अधिकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 125 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन व विधेयक प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसको फ्रेंड्स फर्स्ट अपना राज्य विधानमंडल द्वारा, सेकंड है राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन द्वारा, थर्ड है संघीय संसद के द्वारा किसी भी सदन में, एंड फोर्थ है जिला बोर्ड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संघीय संसद के किसी भी सदन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स ने, सेकंड है ऑस्टिन ने, थर्ड है के.वी. राव ने, एंड फोर्थ है बारकर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है के.वी. राव ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है गोवा, एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग की स्थापना की गई है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने नीति आयोग, सेकंड है वित्त आयोग, थर्ड है संघ आयोग, एंड फोर्थ सरकारी आयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीति आयोग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारतीय संविधान को किस शासन अधिनियम का सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना भारतीय शासन अधिनियम 1892, सेकंड है भारतीय शासन अधिनियम 1919, एंड थर्ड ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आना 97, सेकंड है 100, थर्ड है 103, एंड फोर्थ है 102। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 103। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या भारतीय संघ की इकाइयों को अलग होने का अधिकार है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, सेकंड है नहीं, थर्ड है तत्कालीन परिस्थिति पर निर्भर होता है, एंड फोर्थ उपयुक्त से भी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 132 है कि भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे नया भूभाग कौन सा है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सेकंड है भूटान, थर्ड है लद्दाख, एंड फोर्थ है सिक्किम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूटान। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का सबसे अच्छा माना है, यानी किस अनुच्छेद को सबसे अच्छा माना है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने 31, सेकंड है 32, थर्ड है 19, एंड फोर्थ है 16। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 32। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने 5, सेकंड है 4, थर्ड है 6, एंड फोर्थ है 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पर 7 ऑप्शनल भी आ जाता है, तो फ्रेंड्स 6 ही मौलिक अधिकार है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लियाकत अली ने, सेकंड है मी जिन्ना ने, थर्ड है पंडित नेहरू ने, एंड फोर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंडित नेहरू ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अमेरिकी संविधान का, सेकंड है ब्रिटिश संविधान का, थर्ड है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का, एंड फोर्थ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 137 है कि संविधान को अंगीकृत या तथा अधिनियमित किया। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संविधान सभा ने, सेकंड आपने भारत के लोगों ने, थर्ड है भारतीय संसद ने, एंड फोर्थ है ब्रिटिश संसद ने। फ्रेंड्स इससे राइट आंसर है भारत के लोगों ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, सेकंड है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहते हैं, थर्ड है स्थगित किए जा सकते हैं, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श प्रेरणा ली गई है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपका रूसी क्रांति से, सेकंड है फ्रेंच क्रांति से, थर्ड है अमेरिकी संविधान से, एंड फोर्थ है आयरिश संविधान से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंच क्रांति से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 140 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की प्रस्तावना में इनका सही क्रम क्या है। इससे फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है यानी फर्स्ट पॉइंट है समाजवादी, सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक, थर्ड है संप्रभु एंड फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष। तो फ्रेंड्स इनका सही क्रम देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3142, सेकंड ऑप्शन है 3412, थर्ड ऑप्शन है 4132 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3421। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3142। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संघ को नाम दिया गया है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है भारत देश या इंडिया, सेकंड है इंडिया या भारत, थर्ड है हिंदुस्तान या भारत, एंड फोर्थ है हिंदुस्तान या इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंडिया या भारत। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। ऐसा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 44वें, सेकंड है 41वें, सेकंड थर्ड है 42वें एंड फोर्थ है 43वें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 44वें। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी का अधिकार माना गया है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन मौलिक, सेकंड है कानूनी, थर्ड है संवैधानिक एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कानूनी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर निषेध के औचित्य के विषय में कौन सा निर्णय लेता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संसद, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है न्यायालय एंड फोर्थ है विशेष न्यायाधिकरण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है न्यायालय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय नागरिक को, सेकंड है अधिकार के अतिक्रमण की दिशा में सभी को, थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार को लागू करने हेतु किसी भी व्यक्ति को, एंड फोर्थ है सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूल अधिकार को लागू करने हेतु किसी भी व्यक्ति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 146 है कि किस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाव की प्राचीर कहा जाता है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन परमादेश, सेकंड है बंदी प्रत्यक्षीकरण, थर्ड है अधिकार परीक्षा एंड फोर्थ है प्रतिषेध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अधिकार परीक्षा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार प्राथमिक तौर पर किसकी शक्तियों को सूचीबद्ध करते हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है यानी फर्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका, सेकंड है विधायिका, थर्ड है व्यक्ति। तो फ्रेंड्स इनका सूचीबद्ध करना है सही तरीके से। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है 1, सेकंड है 1 to 4, थर्ड ऑप्शन है 1 to 3 एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि फर्स्ट यानी 1। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन 24वां, सेकंड है 25वां, थर्ड है 36वां एंड फोर्थ है 42वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 42वां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्न में से कौन सा तत्व समाजवादी है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकना, सेकंड है कार्य का अधिकार, थर्ड है कार्यपालिका से न्यायपालिका स्वतंत्र एंड फोर्थ है किसी विज्ञान का गठन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकना। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व में क्या सम्मिलित है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, सेकंड है समान दीवानी कानून, थर्ड है छोटा परिवार प्रतिमान एंड फोर्थ है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा। तो इससे फ्रेंड्स स्कूल यानी ऑप्शनल है इसका 1 to 3, सेकंड है 1 2, थर्ड है 2 3 एंड फोर्थ है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी नहीं कार्य सकता। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गोवध रोकना, सेकंड है हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन, थर्ड है ग्राम पंचायत की स्थापना एंड फोर्थ है संपूर्ण देश में समान दीवानी कानून लागू करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संपूर्ण देश में समान दीवानी कानून लागू करना। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 51 क्वेश्चन बताए हैं समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी थर्ड यूनिट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू।